नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने लीगल चैनल पे। दोस्तों, आज मैं ऐसा लीगल टॉपिक लेके आई हूँ। वैसे तो मैंने इस पे पहले भी वीडियो बना रखी है, लेकिन मैं फिर इस वीडियो को डिटेल तरीके से लेके आई हूँ। चाइल्ड कस्टडी, जो माता पिता और बच्चे के लिए बेहद ही संवेदनशील होता है। चाइल्ड कस्टडी यानी कि बच्चे की परवरिश और देखभाल का अधिकार। तलाक या सेपरेट होने के बाद ज्यादातर विवाद यही होता है कि बच्चा किसके पास रहेगा, माता के पास या पिता के पास। तो आज हम इसी को विस्तार से समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको अच्छे से गाइडेंस मिल पाएगी कि आखिर चाइल्ड कस्टडी मिलता किसको है और इसके कानूनी अधिकार क्या है, और कोर्ट किन बातों पर फैसला लेता है और कैसे फैसला लेता है, और प्रोसेस क्या है चाइल्ड कस्टडी का। ये हम सारी चीजें इस टॉपिक पे कवर करेंगे। भारत में चाइल्ड कस्टडी मुख्य रूप से दो कानून के रूप में होते हैं। पहला है गार्जियनशिप एंड वार्ड एक्ट, दूसरा है हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट। इन दो कानून के तहत चाइल्ड कस्टडी केस फाइल किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हिंदू में बुद्ध, सिख, हिंदू, जैन, ये सारे आते हैं। ये आपके दो कानून में जो मैंने आपको बताया, जिसमें चाइल्ड कस्टडी आप केस फाइल करेंगे। अब हम बात करते हैं पर्सनल लॉ, जैसे कि क्रिश्चियन लॉ हो गया, आपका मुस्लिम लॉ हो गया। इन सब में भी कानून है, लेकिन उनके कुछ अपने ही अलग ही सर्कमस्टेंसेस हैं, अलग ही है। उन सबके केस थोड़े अलग तरीके से फाइल होते हैं, लेकिन उसमें भी कोर्ट यही बोलता है कि बच्चे के हित में जो होगा वही हम फैसला करेंगे। चलिए अब हम जानते हैं कि चाइल्ड कस्टडी कितने तरीके की होती है। 4 तरह की कस्टडी होती है: फिजिकल कस्टडी, जॉइंट कस्टडी, लीगल कस्टडी एंड थर्ड पार्टी कस्टडी। फिजिकल कस्टडी, सबसे पहले फिजिकल कस्टडी में बच्चा पेरेंट्स के साथ रहता है, किसी एक पेरेंट्स के साथ, जिसमें कोर्ट अलाउ करेगी उस पेरेंट के साथ बच्चा रहेगा, और दूसरे पेरेंट्स को विजिटिंग राइट्स रहेंगे। दूसरा बात करते हैं जॉइंट कस्टडी, जिसमें कि दोनों पेरेंट्स को ही कस्टडी दी जाती है, जिसमें बच्चा बारी बारी से अपने पेरेंट्स के साथ रहता है। एग्जाम्पल के लिए कि 6 महीने माँ के पास रहा और 6 महीने पिता के पास। इस तरह से दोनों ही पेरेंट्स के पास कस्टडी रहती है। तीसरा आ गया आपका लीगल कस्टडी, मतलब कि लीगल कस्टडी में ये हो गया, पहला होगा आपका डिसीजन मेकिंग पावर। डिसीजन मेकिंग पावर की बच्चे की स्कूल फीस कौन देगा, मेडिकल कौन देखेगा, वेलफेयर कौन देखेगा, और ये किस पेरेंट्स के पास होगी, वो लीगली डिसाइड होता है। और कभी कभी दोनों पार्टीज के पास ये राइट्स होते हैं। चौथा एंड लास्ट, थर्ड पार्टी कस्टडी, मतलब अगर दोनों पेरेंट्स में से कोई भी एलिजिबल नहीं है बच्चे को रखने के लिए, तो बच्चे की कस्टडी उनके ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर या किसी और गार्जियन को मिल जाता है। अब बात करते हैं कि कोर्ट किन फैक्टर्स को देखता है कस्टडी देने के टाइम। सबसे पहला चाइल्ड वेलफेयर। चाइल्ड वेलफेयर कि कहाँ बच्चा सुरक्षित रहेगा, सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट यही है। दूसरा एज ऑफ चाइल्ड, जैसे कि 5 साल के छोटे बच्चे जो होते हैं, 5 साल से छोटे बच्चे मीन्स बेटा बेसिकली की कस्टडी ज्यादातर माँ के पास ही होती है। ऑल्दो अगर माँ रखने में सक्षम नहीं है या ऐसी है जो वो बिल्कुल भी बच्चे का केयर नहीं करती है और आपने प्रूफ कर दिया, तो बच्चे की कस्टडी माँ को नहीं मिली। अदरवाइज 5 साल से छोटे बच्चे की कस्टडी माँ को ही मिलती। फिर ये भी देखा जाता है कि दोनों पेरेंट्स में से कौन सा ऐसे पेरेंट्स हैं जो बच्चे को अच्छा इन्वायरमेंट, अच्छी स्कूलिंग और बेहतर शिक्षा प्रदान कर सकता है और बेहतर तरीके से रख सकता है। फिर कोर्ट ये भी देखती है कि क्या दोनों पेरेंट्स में से या पेरेंट्स का कैरेक्टर ऐसा तो नहीं है कि जो बच्चे पे असर पड़ेगा, या उनका कंडक्ट तो ऐसा नहीं है जो बच्चे पे असर पड़ेगा, मतलब दिखावे के लिए कुछ और है और वो कुछ और रहा है। अगर कोई पेरेंट्स जैसे कि अब्यूजिव होते हैं, ऐसा नहीं है कि बस लड़के ही अब्यूजिव होते हैं, अल्कोहलिक होते हैं,
अगर दोनों पेरेंट्स में कि जो भी ऐसे होते हैं तो उनके पास बच्चे की कस्टडी होने के कम चांसेस होते हैं, तो कोर्ट उसके खिलाफ जाता है और उसको कस्टडी नहीं मिलती। सबसे लास्ट, अगर बच्चा समझदार है, 9 से 10 साल के बच्चे आजकल समझदार हो जाते हैं, तो कोर्ट उनकी प्रेफरेंस जरूर लेता है। अगर कोर्ट को जरूरी लगता है कि दोनों पेरेंट्स में से बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है कि किनको कस्टडी देनी है, तो कोर्ट एक लास्ट ऑप्शन चूज करता है, वो है बच्चे से पूछना। वो लास्ट ऑप्शन पे जाता है कि बच्चा किसके पास रहना चाहता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई जजमेंट्स में कहा है कि बच्चा कोई संपत्ति नहीं है, उसकी खुशी सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो भी एक ह्यूमन बीइंग है। बच्चे की खुशी कहाँ है, उससे ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, चाइल्ड कस्टडी का मामला जो है वो बेहद ही संवेदनशील होता है। कोर्ट हमेशा देखेगा कि बच्चे की खुशी कहाँ है, बच्चा कहाँ सुरक्षित महसूस करेगा, कहाँ उसे रहना अच्छा लगेगा। ये सब चीजों के आधार पे ही कोर्ट अपना फैसला सुनाती है। कोर्ट का सबसे अहम महत्वपूर्ण यही होता है कि चाइल्ड का वेलफेयर कहाँ सही रहेगा। अगर आप में से कोई भी चाइल्ड कस्टडी का फेस कर रहा है तो संयम रखे और बच्चे के हित को सर्वोपरि रखे कि बच्चा कहाँ खुशी चाह रहा है। उम्मीद है आपको ये आज की वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर हेल्पफुल लगी है तो जाके बहुत सारा शेयर कीजिए, बहुत सारा इसको लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि और अलग अलग तरह के लीगल टॉपिक्स में आपके पास लेके डेली आती हूँ। और जब भी मैं आपके पास ये ब्लॉग लेके आऊं, आपको अच्छी तरह से लीगल जानकारी मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।